Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a bullet of mass 10 gram is fired horizontally into a 2 kg stationary block of wood suspended by a long cord. The bullet sticks into the block and the impact causes this combination to swing 10 centimeter above the initial horizontal level. Use the law of conservation of momentum and energy and find the velocity with which the bullet strikes the block. Take acceleration due to gravity as 9.8 meter per second square. So यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी. सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. सो अगर हम बात करें एज अ की कंसेप्ट, वी हैव स्टडीड अबाउट कोलिजन, राइट. सो देर आर टू टाइप ऑफ कोलिजन, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा है. सो अगर हम कंसिडर करें एक केस, लेट्स से वी हैव टू बॉडीज, वन इज मूविंग विद इनिशियल स्पीड u1 एंड अनदर इज मूविंग विद इनिशियल स्पीड u2 एंड इसका मास है m1 एंड इसका मास है m2 एंड u1 इज ग्रेटर देन u2. सो बेसिकली यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि कोलिजन होगा. एंड इफ द प्रोसेस वी कैन से ड्यूरिंग कोलिजन ये दोनों बॉडीज मिलेंगी कुछ इस तरीके से, डिफॉर्मेशन फेस कहते हैं हम इसे, ठीक है ना, डिफॉर्मेशन होगा. अगर कोलिजन जो है वो इन इलास्टिक कोलिजन है, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करें, सो डिफॉर्मेशन के बाद रीफॉर्मेशन नहीं होगा बॉडी का एंड द कॉम्बिनेशन विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, लेट्स से v, एंड इसको हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना. अब वी कैन से अगर कोलिजन होता इलास्टिक, अगर कोलिजन होता इलास्टिक, सो रीफॉर्मेशन होता बॉडी का, यानी बॉडी सेपरेट होती और दोनों बॉडी कुछ अलग अलग स्पीड से या वेलोसिटी से हम कह सकते हैं चलने लगती, ठीक है ना. तो ये तो हो गया इलास्टिक का केस एंड दिस टुगेदर इज वी कैन से, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे दिखाई है ये बिफोर कोलिजन की है एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना, ये बिफोर ही आफ्टर. इन इलास्टिक में आफ्टर की कंडीशन जस्ट वही कंडीशन है जो दोनों कॉम्बाइंड होकर साथ में एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे. सो दिस इज अबाउट द इन इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन, राइट. अब इन इलास्टिक में ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी वो ग्रेटर होगी फाइनल से. इलास्टिक में दोनों बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की, दैट इज द सेम, राइट. और मोमेंटम दोनों ही प्रोसेस में कंजर्व रहता है थ्रू आउट. वी कैन से वेदर हम बात करें इलास्टिक की या हम बात करें इन इलास्टिक की, सो दोनों में ही मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियल विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनल. और ये कब वैलिड है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे काम ना करे, यानी एक्सटर्नल फोर्स जीरो बाय न्यूटन सेकंड लॉ वी नो एफ एक्सटर्नल कैन बी रिटन एज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो अगर एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है, सो चेंज इन मोमेंटम विल आल्सो बी जीरो. काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर इन इलास्टिक कोलिजन. तो हम यहाँ पे ही लिख देते हैं इसे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल. और इसमें हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियल विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनल. सो फॉर इलास्टिक दिस विल बी द केस, फॉर इन इलास्टिक दिस विल बी द केस. ये हो गई बात कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की. अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी and potential energy. So kinetic energy initial of system plus potential energy initial of the system should be equals to kinetic energy final of the system plus potential energy final of the system. और in short हम कह सकते हैं total energy of the system before should be equals to total energy of the system after. So now as per our given question we can say एक stationary wooden block है which is hung through a long cord. कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं ये वुडन ब्लॉक है. यहाँ पे इसका मास हम मान लेते हैं m2 है. इनिशियली इट इज़ एट रेस्ट, तो ये इसकी स्पीड हम फिलहाल u2 कंसिडर करते हैं. एक बुलेट आ रही है यहाँ पे, इसका मास हम m1 मान लेते हैं एंड u1 स्पीड से आ रही है. एंड वी कैन से अब यहाँ पे ये जब स्ट्राइक करेगी, सो दिस ब्लॉक विल स्विंग. ये कुछ गिवन है हमें, ये ब्लॉक कुछ यहाँ पहुँच जाता है लेट से कुछ इस तरीके से, और ये हाइट हमें गिवन है, ये हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर. इसको हम मान लेते हैं h, ठीक है. अब इन दिस सिचुएशन हमसे पूछा जा रहा है वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द फाइनल वेलोसिटी विद विच द बुलेट फाइंड द वेलोसिटी विद विच द बुलेट स्ट्राइक, यानी u1 हमें कैलकुलेट करना है. सो इनिशियली अगर हम देखें, सो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनल शुड बी द सेम, क्योंकि मोमेंटम विल बी कंजर्व थ्रू आउट. और यहाँ पे ये केस है अगेन वी कैन से, यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया इन इलास्टिक कोलिजन का, यहाँ पे बुलेट स्टिक हो जा रही है अंदर की तरफ
एंड बोथ आर मूविंग विद द कॉमन स्पीड, उसको हम मान लेते हैं कि लेट्स से ये कुछ इस तरीके से स्विंग कर गया, सो इसकी कॉमन स्पीड हम मान लेते हैं वी से चल रहा है ऊपर की तरफ। सो इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं m1 u1, u2 तो जीरो है क्योंकि ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था, एंड फाइनली हम इसे लिख सकते हैं m1 प्लस m2 क्योंकि कंबाइन हो गया मास एंड दे आर मूविंग बोथ विद कॉमन वेलोसिटी v। एंड ये v को हम यहाँ नहीं दिखा के वी विल शो इट ओवर ऑन दिस साइड, आफ्टर कोलिजन ये v से चल पड़ेगा, ठीक है ना। सो वी कैन से फ्रॉम दिस फाइनली ये यहाँ पे जाके तो वी कैन से इट इज़ बिन गिवन कि 10 सेंटीमीटर तक जा रहा है, यानी कि फाइनली ये यहाँ पे आके रेस्ट पे आ रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी यहाँ पे रेस्ट पे होगी, ठीक है ना। सो फ्रॉम दिस यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। हमारे पास ये गिवन है 10 ग्राम की बुलेट है, सो 10 ग्राम विल करस्पॉन्ड्स टू 0.01 इंटू u1 एंड दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2.01 इंटू v। सो यहाँ से रिलेशन हमारे पास आएगा u1 को हम क्या लिख पाएंगे 2.01 डिवाइड बाई 0.01 इंटू v। सो लेट्स से ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर हो गया 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस विल बी द केस हो गया। अब वी कैन सी के अब बुलेट जो है इस सिस्टम के अंदर आ चुकी है, ब्लॉक के अंदर आ चुकी है, एंड बोथ द बुलेट एंड ब्लॉक दैट इज वुडन ब्लॉक आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी v, ठीक है ना। सो वी कैन से अगर हम ये पोजीशन पे दैट इज 1 एंड 2 अगर हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, सो वी कैन राइट बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या लिख पाएंगे इनिशियल पोजीशन यानी 1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करें तो इट इज हाफ एम वी स्क्वायर है, राइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू अगर हम बात करें फाइनल पोजीशन पे तो फाइनल पोजीशन कुछ हाइट पे है, सो कुछ हाइट पे है मींस इट विल बी पोजेसिंग सम पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी जीरो, राइट। सो ये जीरो हो जाएगी यहाँ पे और इनिशियली ये जीरो है यहाँ पे। सो बेसिकली हम या तो इस तरीके से भी इसे समझ सकते थे कि जो पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी इट विल गेन वो लूज करता जाएगा एंड द लूज लॉस इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वली द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो इक्वेट द इक्वेशन, बट एनीवेज यहाँ पे हमने ये इक्वेशन लिखा है वी कैन सी। अब यहाँ से वी कैन सी ये जो m और m है, m और m बेसिकली हमने यहाँ पे जस्ट लिखा है सिर्फ m, basically it is the combination of both mass of wooden block and the bullet that is m1 plus m2। यहाँ पे हमने just for दोनों वैसे भी कैंसिल होने वाले थे, so to avoid any confusion हम उसे सेम ही लिख देते हैं ताकि कुछ confusion ना रहे, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा ये, एंड यहाँ पे ये कुछ आएगा m1 प्लस m2 इंटू GH प्लस ये, ठीक है। अब यहाँ से फिर भी ये कैंसिल ही होने वाला था, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाफ वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे सिर्फ GH बचेगा, ठीक। हमें वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, वी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2GH। अब h हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर और g की वैल्यू 9.8 लेने को कहा गया, सो वी कैन से देयरफॉर v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर, 0.1 इंटू 2 0.2 0.2 इंटू 9.8। सो जब इसका हम रूट लेंगे दिस कम्स आउट टू बी 1.4 मीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए था कि फाइंड द वेलोसिटी विद विच द बुलेट स्ट्राइक, यानी u1 की वैल्यू चाहिए। सो फ्रॉम 1 हम क्या कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 u1 विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 201 इंटू 1.4 एंड दैट विल बी इक्वल्स 281.4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस वेलोसिटी से बुलेट स्ट्राइक करेगी वुडन ब्लॉक को। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।